नमस्कार। इस नए एपिसोड में मैं आपका फिर तहे दिल से स्वागत करता हूं। और अगर हम पिछले कुछ एपिसोड्स की बात करें तो उसमें हमने ज़्यादातर बात की है बच्चों के पढ़ाई के बारे में और बच्चों के ट्यूशन्स के बारे में, या शुरुआत में बात की थी मोबाइल या इंटरनेट का यूज़ और उसका कितना नुकसान बच्चों को उठाना पड़ता है। इन सभी बातों को अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर एक बात निहित है जिस पे हम ध्यान नहीं दे पाए, जिसके बारे में बात नहीं कर पाए, वो है बच्चों का स्वास्थ्य। कि बच्चों का स्वास्थ्य किस तरह से अफेक्ट होता है इन सब चीज़ों से। तो पिछले दिनों कुछ रिपोर्ट्स छपी हैं कुछ अखबारों में, और उन रिपोर्ट्स के आधार पे अगर ठीक से चीज़ों को देखा जाए तो बड़ा ही डर लगा एक बार को पढ़ करके। और अगर इसमें मैं सबसे बड़ी बात करूं तो वो है एक प्रॉब्लम ऑफ ओबेसिटी। ना ओबेसिटी को या मोटापे को जो WHO ने किसी एक तरह से डिफाइन किया है कि दिस इज द एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव और एबनॉर्मल फैट विच कैन कोज हेल्थ रिस्क्स। नाउ anything which is we all know it very well that obesity never helps us in any way, rather it causes lot many problems। और ये सब हम जानते थे और शायद इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन जो फिगर्स मैंने पढ़ी और जिस तरह से ये डरावनी फिगर्स हैं और जिस तेज़ी से ये बढ़ रहा है, तो ये बड़ा ही एक सिचुएशन ऐसी है जिस पे हम सब लोगों को बड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एडल्ट्स ही नहीं, हमारे बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। अगर लांसर्स रिपोर्ट की बात करें, जो कि जो अभी पिछले दिनों ये रिपोर्ट पब्लिश हुई, उसके अंदर हमारे हिंदुस्तान के करीब करीब 7 करोड़ लोग ओबेसिटी से ग्रसित है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मेरे लिए एक सरप्राइज भी रहा और एक कंफर्मेशन भी रहा, जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन था कि करीब करीब 4.4 करोड़ जो है इसमें विमेन है, मतलब हमारे फीमेल हैं हमारी, और 2.6 करोड़ जो है मेल मेंबर्स हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई ये जो हमने उम्मीद नहीं की थी कि ये फीमेल इतनी ज़्यादा क्यों है। मैंने ये पिछले दिनों किसी एक अपने आर्टिकल में भी लिखा था कि जब मैंने एक अपने रूरल एरिया में मैं गया तो मैंने पाया कि काफ़ी जो वहाँ पर फीमेल हैं वो या तो ओबेज है, या फिर उनके हाई ब्लड प्रेशर है, या उनको शुगर है, या कोई इस तरह की बीमारी है। तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि ये जो बीमारी है ओबेसिटी या ब्लड शुगर या शुगर डायबिटीज़, ये ना हम सब शहरों की बीमारी माना करते थे। इट वॉज कंसिडर्ड एज टू बी अर्बन डिजीजेज, नॉट द डिजीज ऑफ द रूरल पीपल एट ऑल। But this was surprising, so I didn't believe maybe that I had seen only a particular group of the people, they would have been suffering from that. But when I read this particular report, I found this was true, that the women were more prone to being having this obesity than the men. और जब कारण जानने की कोशिश की तो पता चला कि इसके पीछे कारण ये हो सकता है, रादर है भी, कि जो हमारी औरतें हैं वो यूजुअली काम तो अब थोड़ा शायद पहले के मुकाबले कम हो गया, बिकॉज चीज़ें सुधर गई हैं, डेवलपमेंट काफ़ी हो गया है, और जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ थी या फिज़िकल काम था वो इवन गांवों में भी थोड़ा सा कम हो गया है। शहरों में तो कम हुआ ही है क्योंकि काफ़ी काम मशीनों से हो जाता है, काम बढ़ गया, लेकिन काम करने की सुविधा ज़्यादा हो गई है पहले के मुकाबले। और जहाँ तक मेल मेंबर्स की बात है, मेल मेंबर्स फिर भी समय निकाल लेते हैं अपनी कोई एक्सरसाइज करने का, या जिम चले गए या कुछ इस तरह का कर लेते हैं। फीमेल को क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में अभी भी पूरा घर बार देखना पड़ता है, बच्चों का खाना, घर की साफ सफाई, या बाकी जो अगर घर में काम करने वाले भी कोई हेल्प है तो उनकी भी देखभाल करना, तो उनको समय नहीं मिल पाता कि वो अपनी इतना कोई बाहर निकल के एक्सरसाइज वगैरह कर पाएँ। तो उनका फिजिकल एक्सरसाइज कम होने के कारण थोड़ा ओबेसिटी की प्रॉब्लम उनको ज़्यादा हो रही है। जहाँ तक बच्चों की बात है, और मैं एक बात और बोलूं कि ये जो फिगर बढ़ी है, जो मैं अलार्मिंग बोल रहा हूं, वो इसलिए बोल रहा हूं कि 1990 की जो फिगर है वो उस वक्त में सिर्फ हमारे 11 लाख लोग जो थे वो मोटापे से ग्रसित थे। नाउ 11 लाख से 1990 में इन 2022 इट हैज़ रीच्ड टू 7 करोड़। Now you can understand, but perhaps not much attention is being paid by all of us. I think government is doing something, वो कोई पोर्शन 2 इन्होंने कोई अपनी वो भी चला रखी हैं, बट कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी फूड के ऊपर या न्यूट्रिशियस फूड के ऊपर शायद उतना या तो जागरूकता नहीं पैदा कर पाए, या उसको ज़्यादा इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए।
मैं चूंकि बच्चों के बारे में ज़्यादा चिंतित है, बड़ों की भी चिंता है, बट साथ में बच्चों की भी चिंता है, बच्चों की चिंता ज़्यादा है रादर, कि ये पाया गया कि करीब 2022 में हमारे 1.25 करोड़ बच्चे इससे ग्रसित हैं। और जो एज ग्रुप है ये 5 साल से लगा करके 19 साल तक के बच्चों का है, और बाकी जो मैंने फिगर आपको दी है वो 20 साल से ऊपर वालों के बच्चों के हैं। तो इसमें ज़रूर यहाँ पे ऐसा था कि एक 1.25 करोड़ में से करीब 73 लाख बॉयज़ हैं और 52 लाख जो है करीब गर्ल्स है। तो यहाँ पे जरूर नंबर फिगर थोड़ी ऐसी है, बेहतर लगती है इन टर्म्स ऑफ गर्ल्स बीइंग लेस प्रोन टू बीइंग सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी देन द बॉयज, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द reason that they don't have so much of physical work to do or movement outside and physical work of course they do, but जो एक्सरसाइज वगैरह है या जितना जिस तरह का आजकल हमारा लाइफस्टाइल है उस वजह से वो नहीं कर पाते। तो ये बड़ा एक जो मैंने फिगर्स आपको बताई, आपको भी शायद अगर इसको ठीक से देखें, आपने पढ़ी होंगी मोस्ट प्रोबेबली, चूँकि हिंदी के अखबारों में भी पब्लिश हुई हैं या अंग्रेजी के अखबार में भी पब्लिश हुई हैं। और समस्या ये है कि ये हमारे ही देश का एक बीमारी नहीं है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड है। WHO कहता है कि दुनिया का कोई देश इससे बचा नहीं है, जो गरीब देश हैं चाहे अमीर देश हैं सभी देश इससे ग्रसित हैं। लेकिन इंग्लैंड की तो हालत बहुत, यूके की तो हालत बड़ी ही खराब है। यूके का तो अभी पिछले दिनों में पढ़ रहा था कि हाउस ऑफ कॉमन्स में किन्हीं ने प्रेजेंटेशन दिया और उन्होंने कहा कि इसको जल्दी से जल्दी अगर टैकल नहीं किया गया तो बहुत बड़ी तकलीफ देशवासियों को उठानी पड़ेगी, और वो लोग वहाँ की गवर्नमेंट भी काफ़ी इस पे काम कर रही है। और देखो ये बीमारी बेसिकली तो अगर देखा जाए, चूँकि ये फिगर 1992 टू 2022 है, अब इसमें देखिए 1990 से लगा करके 2022 तक, अब बड़ा ये कोइंसिडेंस मान लीजिए या इसमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है। मेरे को लगा कि भाई 1990 में हमारे यहाँ लिबरलाइजेशन हुआ, मतलब उस वक्त गवर्नमेंट ने काफ़ी कंपनी जो फॉरेन कंपनीज हैं जो अब आकर के यहाँ बना सकती हैं, सामान को आसानी से बेच सकती हैं, और ये इस तरह का जो काम PV नरसिम्हा राव जी जब प्राइम मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर, तो उस वक्त में देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो उस कारणवश ये सब उनको करना ही चाहिए था। बट जो ये कंपनीज बाहर से आई तो ये अपने साथ कुछ इस तरह की चीज़ें भी ले आई जिनको हम प्रोसेस्ड फूड बोलते हैं। हमारे यहाँ उन दिनों तक प्रोसेस्ड फूड का इतना ज़्यादा चलन नहीं था, लेकिन उसके आने के बाद में प्रोसेस्ड फूड काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, और पाया तो ये गया है कि करीब करीब लगा करके 1990 के आसपास से बात करूं या 2010 से भी बात करूं तो काफ़ी मात्रा में बढ़ा है। 1990 के बाद तो बहुत ही मात्रा में बढ़ा है, और फिगर्स इसके भी दिए हुए हैं, लेकिन चूंकि मैं ज़्यादा फिगर्स में अब नहीं जाना चाहूँगा। मेरी चिंता सिर्फ आप लोगों से शेयर करने की ये थी कि हमारे कितने लोग इससे ग्रसित हैं, और ये अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि जब ये प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री यहाँ आई तो इस इंडस्ट्री का पिछले करीब करीब आप लगाइए कि 10-12 सालों का ही अगर मैं फिगर लूँ तो इस फिगर में इसका जो ये बढ़ी है इंडस्ट्री 13.37% या अराउंड 13% ग्रोथ इस इंडस्ट्री में हुई है जो कि प्रोसेस्ड फूड प्रोड्यूस कर रही है। तो जब ग्रोथ होती है इसका मतलब उसका कंजम्पशन है, और कंजम्पशन है तो नेचुरली फिर जो प्रोसेस्ड फूड है उसके बारे में तो हमेशा कहा जाता है कि वो शरीर के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं है। और अभी कोई सर्वे हमारे यहाँ हुआ था कि किस तरह से किस तरह की चीज़ें कंज्यूम हम कर रहे हैं, तो पाया गया है कि हम लोग दालों के मुकाबले, सब्जियों के मुकाबले प्रोसेस्ड फूड जो ऑलरेडी कुक्ड फूड है या पैकेज्ड फूड है उसको हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। तो इस वजह से जो है तकलीफ बढ़ती जा रही है, और WHO की चिंता इतनी ज़्यादा है कि WHO ने ये कहा हुआ है काफ़ी पहले से कि हमें जल्दी से जल्दी अक्रॉस द नेशंस, मतलब वर्ल्ड वाइज, इस जो ओबेसिटी की फिगर है वर्ल्ड वाइज, इसको 2025 तक, मतलब हम 2024 में, आज मैं मार्च में आपसे बात कर रहा हूँ, एज पर WHO ये 2025 तक हमें 2010 के लेवल पे लाना है। अब आप देखिए, मैंने आपको 1990 का बताया कि हमारे यहाँ टोटल अगर बड़ों की बात करूँ तो 11 लाख लोग सिर्फ ग्रसित थे, और 2022 में आपको बताया 7 करोड़। तो 2010 में भी लेवल में भी हम अगर जाएंगे तो भी संख्या हमारी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि जो हमें सुविधाएं मिली हैं,
जो हमने ये लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया है कि एसी में बैठना, गाड़ी में अपने ऑफिस से निकलते ही बैठ जाना, पैदल चलने का हमारा रिवाज ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है कि जितना भी मैक्सिमम होता है हम लोग सवारी ही इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। कारण चाहे जो कुछ भी हो, जो बड़े लोग हैं, जो खासकर 30-40 या 45 की उम्र में जो लोग काम कर रहे हैं, आज की तारीख में काम का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि दे डोंट हैव टाइम टू रियली डू एक्सरसाइज। नहीं उन बेचारों को टाइम मिलता है। 5 दिन खूब मेहनत करते हैं, 2 दिन उसका थकान उतारते हैं, तो जो वो एक्सरसाइज करने का और उसका जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द कंपल्सन ऑफ द लाइफस्टाइल। तो इस लाइफस्टाइल को हमें जल्दी से जल्दी चेंज करना पड़ेगा। हमें जो ये चीज़ें हैं कि भाई हम इन सुविधाओं का फ़ायदा उठाएं। डेवलपमेंट ऑलवेज टेक्स सम कॉस्ट, बट इट शुड नॉट टेक द कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ आवर हेल्थ गेटिंग डिटेरियोरेटेड। ये हमें अब ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा कि अगर इनको कॉजेज़ की बात करें तो भाई ये पैकेज फूड हमें कम करने पड़ेंगे। जो ये फास्ट फूड हम लोग बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं, हमारे बच्चों को भी हमने आदत डाल दी है, वो भी हमें कम करने पड़ेंगे। और दोनों चीज़ों को अगर हम कम करेंगे तो, और एक्सरसाइज हमें बढ़ानी पड़ेगी। हमें अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मोबाइल का फिर यहाँ मैं कहूँगा कि मोबाइल दूर रहेगा तो हम चलेंगे, जब मोबाइल सामने आ जाता है तो हम बैठ जाते हैं। हमारे पास टाइम भी होता है तो भी हम कुछ देखने लगते हैं, जाने की क्या छूट जाएगा अगर हमने इतनी देर में ये कोई चीज़ नहीं देखी। तो वो चीज़ हमें कम करनी पड़ेगी। और खाना जो है बच्चों को हमें न्यूट्रिशियस खाना देना पड़ेगा, बिकॉज हिंदुस्तान 2 चीज़ों से सफ़र कर रहा है। एक तरफ ओबेसिटी बढ़ रही है और दूसरी तरफ हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अंडर न्यूट्रिशियस सिचुएशन है उनकी, नहीं उनको उतना मॉल्ट न्यूट्रिशन की स्थिति उनकी आ रखी है। तो हम एक्सट्रीम डायगोनल पे खड़े हुए हैं। एक तरफ से बहुत ज़्यादा ओबेसिटी और दूसरी तरफ जो है इस तरह की सिचुएशन के बच्चों को वो भी नहीं मिल पा रहा जो उनको मिलना चाहिए। तो हम दोनों चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। हमारी सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन हम लोगों को चूँकि अपने स्वास्थ्य का हमें खुद ध्यान रखना है, अपने बच्चों के स्वास्थ्य का हमें ध्यान रखना है, तो खान पान का थोड़ा ध्यान रखें, अपनी एक्सरसाइज का ध्यान रखें और कोशिश करें कि स्ट्रेस लेवल हमारा जितना कम हो उतना रहे। क्योंकि हमारा स्ट्रेस लेवल कम होगा तो डेफिनेटली हमारे बच्चों के ऊपर वो फिर ट्रांसफ़र नहीं होगा, उनका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा और हम लोग थोड़ा हेल्दी होंगे। बावजूद इसके कि डिमांड समय की अलग है, बट स्वास्थ्य हमारे लिए हमेशा ये यूनिवर्सल है, हमेशा ज़रूरत है, इसकी डिमांड कोई चेंज होने वाली नहीं है। तो हमें अपने बच्चों को भी स्वस्थ रखना है, हमें खुद को भी स्वस्थ रहना है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप इस पर ध्यान दीजिए, इस बात को समझिए, खुद स्वस्थ रहिए, बच्चों को स्वस्थ रखिए और ज़िंदगी बेहतर तरीके से दीजिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस अस ऑल।